CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक, जिस बच्चों आज हम देखेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों आज पढ़ेंगे पाठ 9 मराठों का स्वतंत्रता युद्ध भाग 1, द मराठा वार ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 1, ये हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं मराठों का स्वतंत्रता युद्ध भाग 1, द मराठा वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात स्वराज्य की रक्षा के लिए मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष किया। तो बच्चों ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद। तो बच्चों यहाँ समझने की बात है, हम बात कर रहे हैं किस तरह से संभाजी महाराज या छत्रपति राजा राम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से जो प्रखर संघर्ष किया उसकी हम बात कर रहे हैं। बच्चों ये संघर्ष 27 वर्षों तक चला, राइट। तो ध्यान रखना है कि ये जिस संघर्ष की बात हो रही है, जो मराठा का स्वतंत्रता युद्ध जिसे कहा जाता है, यह 27 वर्षों तक चला। और बच्चों लंबे समय तक चले इस संघर्ष को मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं मराठा, तो मराठा शब्द मराठी भाषा बोलने वाला अथवा महाराष्ट्र के लोगों के अर्थ में है, ये हमें ध्यान रखना, राइट, जब हम बात करते हैं मराठा की। आइए बच्चे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों छत्रपति संभाजी महाराज की बात करें। बच्चों हम बात करें कि ईस्वी सन 1682 में स्वयं औरंगजेब बादशाह दक्षिण में चल कर आया, फिर भी मुगलों के साथ हुए इस युद्ध में अनेक विकट बाधाओं को मात देते हुए मराठे विजयी हुए। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता युद्ध लोमहर्षक और तेजस्वी युग रहा है। इस बच्चों तो इसलिए हम इस पाठ में उस स्वतंत्रता युद्ध का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों इसी क्रम में हम छत्रपति संभाजी महाराज की बात करें। तो छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। ध्यान रखना है बच्चों, उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। इस बच्चों तो यहाँ स्क्रीन पर बाईं ओर दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप पुरंदर किला देख सकते हैं। यस, तो छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ, राइट बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी महाराज के पश्चात वे छत्रपति बने। यस बच्चों, उस समय मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष जारी था। यस, ध्यान रखना है, मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष जारी था। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों औरंगजेब का विद्रोही होकर औरंगजेब की परेशानी का कारण बना, राइट बच्चों। तो ऐसी स्थिति पैदा हुई। ऐसी स्थिति में औरंगजेब बादशाह का बेटा शाहजादा अकबर, उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और बच्चों औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचल दिया। आइए इसी संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हमने बात की औरंगजेब बादशाह का बेटा अकबर, तो अकबर का दमन करने हेतु ईस्वी सन 1682 में स्वयं औरंगजेब दक्षिण में
आया। वह अपने साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना लाया। यस, तो अपने साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना लाया। उसने जंजीरा के सिद्दी को मराठों के विरोध में अभियान चलाने को कहा। राइट, तो बच्चों स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप जंजीरा को देख सकते हैं। यस, तो जंजीरा के सिद्दी को मराठों के विरोध में अभियान चलाने को कहा। बच्चों उसने पुर्तगालियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जंजीरा के सिद्दी को मराठों के विरोध में अभियान चलाने को कहा, उसने पुर्तगालियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। राइट, तो स्क्रीन पर देख पा रहे बच्चों, परिणाम क्या हुआ? परिणामतः संभाजी महाराज को एक ही समय में कई शत्रुओं से सामना करना पड़ा। तो यहाँ समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी विकट थी। एक ही समय में कई शत्रुओं का सामना संभाजी महाराज को करना पड़ा। संभाजी महाराज का कार्यकाल शिवाजी महाराज के पश्चात हुए मराठों के स्वतंत्रता युद्ध का प्रथम अध्याय है। इस बच्चों शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में ही उन्हें राज्य प्रशासन और सैनिकी अभियानों की उत्तम शिक्षा प्रदान की थी। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में ही उन्हें राज्य प्रशासन और सैनिकी अभियानों की उत्तम शिक्षा प्रदान की थी। 14 वर्ष की आयु से ही उन्होंने राज्य प्रशासन और सैनिकी प्रभुत्व की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया था। तो बच्चों आप समझ सकते हैं 14 वर्ष की आयु से ही राज्य प्रशासन और सैनिकी प्रभुत्व की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। युवावस्था में मुगलों और आदिल शाही के प्रदेशों पर आक्रमण। तो बच्चों ये अगर हम बात करें कि किस तरीके से युवावस्था में ही मुगलों और आदिल शाही के प्रदेशों पर आक्रमण, तो बच्चों बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। तो बच्चों इस युवावस्था में ही उन्होंने मुगलों और आदिल शाही के कई प्रदेशों पर आक्रमण किए। उनके युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए तत्कालीन फ्रांसीसी प्रवासी एबे कैरे कहता है, क्या कहा है उन्होंने बच्चों? ये संभाजी महाराज के युद्ध कौशल की प्रशंसा करते हुए फ्रांसीसी प्रवासी एबे कैरे द्वारा कहा गया, वह युवराज छोटा है फिर भी धैर्यशील और अपने पिता की कीर्ति के अनुरूप ही सूरवीर है। तो बच्चों हम बात करें यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की। इस तो प्रसिद्ध अगर फ्रांसीसी प्रवासी एबे कैरे की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये वह युवराज छोटा है फिर भी धैर्यशील और अपने पिता की कीर्ति के अनुरूप ही सूरवीर है। तो बच्चों यहाँ पर फ्रांसीसी प्रवासी एबे कैरे ने ये बताया किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज जो कि अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे ही सूरवीर और पराक्रमी की बात उन्होंने कही। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के यानी संभाजी महाराज के छत्रपति बनने के बाद मराठों का मुगलों के साथ प्रखर संघर्ष जो है बच्चों ये बढ़ता गया। और बच्चों औरंगजेब का उद्देश्य काबुल से कन्याकुमारी तक। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब का जो उद्देश्य था। यहाँ अगर काबुल की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से लेकर के ये अगर हम बात करें दक्षिण में बच्चों ये कन्याकुमारी तक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब का जो उद्देश्य था काबुल से कन्याकुमारी तक एक छत्र शासन करना। इस तरह की औरंगजेब की सोच थी कि काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक मुगलों का एक छत्र शासन निर्माण करना था। तो बच्चों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मुगल का जो शासन था वो किस तरह से बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। जहाँ पर इस काबुल के आसपास ये जो क्षेत्र था आप देख सकते हैं 1525 में इस मुगलों की बात करें जब बाबर का शासन था, फिर इसके बाद देखिए 1605 की अगर बात करें आगे जो पीले में आप देख पा रहे हैं अकबर का शासन, फिर इसके बाद औरंगजेब का शासन 1707। तो किस तरह से जो शासन बढ़ा। तो यहाँ पर लेकिन औरंगजेब की जो सोच थी उसका जो उद्देश्य था कि काबुल से कन्याकुमारी तक का एक छत्र शासन करना चाहता था। इस तरह का उसका उद्देश्य था। अपनी विशाल
सैनिकी और आर्थिक शक्ति द्वारा वो मराठों का राज्य पूर्णतः नष्ट करना उसका स्वप्न था। इस बच्चों, तो औरंगजेब अपनी विशाल सेना व आर्थिक शक्ति से मराठों का राज्य नष्ट करने का स्वप्न देखता रहता था। लेकिन बच्चों, उसका स्वप्न था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर उसका यह स्वप्न धूल में मिला दिया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि संभाजी महाराज द्वारा जो उनके अंदर जो वीरता थी, उनका जो युद्ध कौशल था, उसके कारण जो है जो औरंगजेब ने सपना देखा था बच्चों, इस तरह से उसके सपने को धूल में मिलाने का काम किया। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, उसकी सैनिक टुकड़ियां मुगलों के प्रदेशों पर आक्रमण करती। बच्चों, नासिक के समीप रामसेस का किला, नासिक के समीप रामसेस किला, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, जिस रामसेस किले की बात कर रहे हैं, नासिक के समीप। बच्चों, किले को औरंगजेब के सेनानी दीर्घकाल तक जीतने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। राइट, तो इस तरह से बच्चों इस किले को, जो नासिक के पास रामसेस फोर्ट है, रामसेस का किला है, इसे जीतने के लिए औरंगजेब के सेनानी लंबे समय तक प्रयास करते रहे, लेकिन इसके बावजूद जीत नहीं पाए। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने शौर्य से औरंगजेब को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया। राइट, तो एक बार औरंगजेब इतना अधिक दुखी हो गया और इतना अधिक क्रोधित हो गया, तो गुस्से में आकर एक बार तो अपना मुकुट तक फेंक दिया। तो बच्चों, आप सोच सकते हैं यहाँ पर उसकी झल्लाहट, क्योंकि उसे प्रखर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी औरंगजेब जीतने में सफल नहीं हो पा रहा था। राइट, तो गुस्से में एक बार उसने अपना ये सिर का जो मुकुट था जमीन पर पटक दिया और प्रतिज्ञा की कि जब तक इस संभाजी को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना विवश कर दिया था, यहाँ पर समझ सकते हैं। इस बच्चों, तो यहाँ पर समझने की बात है, हमने बात की कि किस तरीके से नासिक के समीप रामसेस का किला, औरंगजेब के सैनिकों का जीतने का प्रयास। लेकिन बच्चों, अगर हम यूं कहें कि प्रारंभ में यह सोचकर कि मराठों के किले जीतने से उनका राज्य समाप्त हो जाएगा, औरंगजेब यही सोच रहे थे। औरंगजेब की सोच थी कि औरंगजेब ने नासिक के समीप रामसेस किले पर घेरा डाल दिया। बच्चों, औरंगजेब के सैनिक असंख्य थे, मराठों के सैनिक बहुत कम थे, यानी नगण्य थे, परंतु उन्होंने कड़ा प्रतिकार किया। यह घेरा आगे चलकर 5 वर्षों तक जारी रहा। बच्चों, मुट्ठी भर मराठों ने इस जो सैनिकों की जो ताकत दिखाई, बच्चों यह वीरता बिल्कुल अद्वितीय थी। मराठों द्वारा किए गए इस कड़े प्रतिकार के कारण औरंगजेब को बोध हो गया कि मराठों के साथ संघर्ष करना बहुत कठिन है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज की बात करें, संभाजी महाराज द्वारा विफल कर दिया गया, यानी जो औरंगजेब की योजना थी किस तरह से विफल कर दी गई। राइट, तो यहाँ पर संघर्षों की बात करें, राइट, तो किस तरह से औरंगजेब का जो मंसूबा था वो विफल कर दिया गया। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। सिद्धि के विरुद्ध अभियान, यानी कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धि। तो कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धि की बात करेंगे। बच्चों, जंजीरा का सिद्धि मराठों के प्रदेश में उपद्रव मचाया करता था। तो बच्चों, अगर हम बात करें जंजीरा की, तो जंजीरा फोर्ट यहाँ आप देख सकते हैं। इस बच्चों, तो जंजीरा का सिद्धि मराठों के प्रदेश में उपद्रव मचाया करता था और बच्चों मराठों के प्रदेश पर धावा बोलकर आगजनी, लूट और अत्याचार करता था। बच्चों, बखरकार जो इतिहासकार हैं, जिस बखरकार जो इतिहासकार सभासद ने उसका वर्णन इस तरह से किया। क्या किया बच्चों? तो बखरकार का वर्णन इस तरह से रहा, घर में जैसे चूहे वैसे राज्य में सिद्धि। इस तरह से वर्णन किया कि घर में जैसे चूहे वैसे राज्य में सिद्धि। बच्चों, संभाजी महाराज ने ईस्वी सन 1682 में उसके विरुद्ध अभियान चलाया। राइट, 1682 में संभाजी महाराज ने उसके विरुद्ध अभियान चलाया। किस बच्चों?
इसके विरुद्ध बच्चों, ये सिद्धि के विरुद्ध, इस सिद्धि के विरुद्ध अभियान चलाया। बच्चों, मराठों ने सिद्धि के अधिकार वाले दंडा राजपुरी किले को घेर लिया और जंजीरा पर भी जबरदस्त तोपें दागी, परंतु ठीक उसी समय मुगलों ने स्वराज्य पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप संभाजी महाराज को जंजीरा अभियान छोड़कर अधूरा लौट आना पड़ा। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान की बात करेंगे। पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान यानी कैंपेन अगेंस्ट द पुर्तगीज। तो बच्चों, गोवा के पुर्तगाली संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिल गए थे, राइट। तो बच्चों, अगर हम बात करें गोवा के पुर्तगाली, तो गोवा के पुर्तगाली संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिल गए थे। अतः संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निश्चय किया। तो बच्चों, पुर्तगालियों को सबक सिखाना जरूरी था और इसीलिए संभाजी महाराज ने 1600 ईस्वी सन 1683 में पुर्तगालियों के रेवदंडा बंदरगाह, इस बच्चों रेवदंडा बंदरगाह पर धावा बोल दिया यानी आक्रमण कर दिया। तो बच्चों, अगर रेवदंडा बंदरगाह की बात करें तो जिस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जिस रेवदंडा की हम बात कर रहे हैं, तो रेवदंडा बंदरगाह पर धावा बोल दिया। इसके प्रत्युत्तर में पुर्तगालियों ने गोवा की सीमा पर स्थित मराठों के फोंडा किले को घेर लिया। मराठों ने घेरा तोड़ा और गोवा पर आक्रमण कर दिया। बच्चों, इस युद्ध में ऐसाजी ने शौर्य की पराकाष्ठा की। इसमें पुर्तगाली गवर्नर हताहत हुआ, उसे पीछे हटना पड़ा। संभाजी महाराज ने उसका पीछा किया। पुर्तगाली बड़े संकट में घिर गए। बच्चों, उसी समय संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा दक्षिण कोंकण पर आक्रमण किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। बच्चों, गोवा की जीत लगभग हाथ में आ गई थी, लेकिन उसी समय जिस बच्चों गोवा की सफलता को छोड़ करके उन्होंने मुगलों का प्रतिकार करने के लिए उन्हें लौटना पड़ा। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से ऐसी स्थिति में गोवा, जो कि हाथ की सफलता यानी बिल्कुल सफलता की सीढ़ी तक पहुंच गए थे, या यूं कहें गोवा की सफलता को वहीं पर छोड़कर बच्चों उन्होंने मुगलों का प्रतिकार करने के लिए वे लौट आए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम बात करेंगे आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत, द एंड ऑफ आदिल शाही एंड कुतुब शाही। आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत, द एंड ऑफ आदिल शाही एंड कुतुब शाही। तो बच्चों, मराठों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे अभियान में औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी और बच्चों अतः उसने मराठों के विरुद्ध उस अभियान को स्थगित कर दिया। अब उसने आदिल शाही और कुतुब शाही राज्यों के विरुद्ध मोर्चा खोला। और बच्चों, अगर हम बात करें आदिल शाही और कुतुब शाही की, तो ये आदिल शाही और कुतुब शाही राज्यों को उसने जीत लिया। औरंगजेब ने ये राज्य जीत लिए। इन दोनों राज्यों की संपत्ति और सैनिकी सामग्री मुगलों के हाथ लगी। परिणाम क्या हुआ बच्चों? परिणाम औरंगजेब की स्थिति और सुदृढ़ हो गई। और बच्चों, इसके पश्चात औरंगजेब ने मराठों को हराने के लिए अपनी सारी शक्ति केंद्रित की। उसने मराठी प्रदेश पर चारों ओर से हमले कर दिए। मुगल सेना का प्रतिकार करते समय मराठा सेनापति हम्बीराव मोहिते वीर गति को प्राप्त हो गए। फलस्वरूप संभाजी महाराज का सेना पक्ष दुर्बल हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से औरंगजेब ने अपनी स्थिति और मजबूत करके किस तरह से मराठी प्रदेश पर चारों ओर से हमला किया। और बच्चों, ऐसे में मुगल सेना का प्रतिकार करते समय मराठा सेनापति हम्बीराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हो गए। फलस्वरूप संभाजी महाराज का जो सेना पक्ष वो बच्चों थोड़ा कमजोर हुआ, थोड़ा दुर्बल हुआ। आइए बच्चों, तो पार्ट अगर हम 1 की बात करें तो बच्चों हमने आज मराठों का स्वतंत्रता युद्ध पार्ट 1 में यानी भाग 1 में बच्चों हमने बात की छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। बच्चों, हमने सोना सिद्धि के विरुद्ध किस तरह से अभियान चलाया और बच्चों आदिल शाही और कुतुब शाही का किस तरह से अंत हुआ, ये बच्चों हमने पार्ट 1 में यानी भाग 1 में सीखा।
तो बच्चों अगले भाग में यानी पार्ट 2 में हम जब आएंगे तो बच्चों हम संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन, संभाजी महाराज की मृत्यु और बच्चों उसी क्रम में हम छत्रपति राजा राम महाराज, इस बच्चों क्रमशः और आगे भाग 2 में सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और आइए बच्चों, यस हमने जो बात की अभी कि किस तरीके से अगर हम मराठों की चपलता की बात करें तो बच्चों एक चित्र हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मराठों की जो चपलता की हम बात करते हैं, राइट बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि मराठे कितने चपल थे। यानी बच्चों अगर हम बात करें पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यस कितनी ही चपलता के साथ जो है वो इसमें माहिर थे और वो पर्वतों पठारों पर बड़े ही कुशलता के साथ वे चढ़ते थे। आइए बच्चों इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आइए अब अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों आइए कोष्टक के उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को डैश डैश यानी बच्चों रिक्त स्थान दिया है यस उस किले में हुआ। तो आपके पास विकल्प मिलते हैं शिवनेरी, पुरंदर और अरनाला। तो बच्चों याद कीजिए छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को किस किले में हुआ। तो बच्चों 3 विकल्प आपके पास हैं, शिवनेरी किला, पुरंदर किला या अरनाला किला। मुझे लगता है बच्चों आपको याद आ गया होगा यस। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों पुरंदर किला। तो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पर जो पुरंदर किला जो ये विकल्प बिल्कुल सही है यस। तो छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। तो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पुरंदर लिख करके और इस वाक्य को पूरा कर देना है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको पूरे वाक्य में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। पुस्तक के उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा है बच्चों रिक्त स्थान दिया हुआ है कि समीप रामशेष किले को औरंगजेब के सेनानी दीर्घ काल तक जीतने का प्रयास किए। बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह से लंबे समय तक इस बच्चों जिस किले की हम बात कर रहे हैं यस वो किसके समीप। तो आपके पास जो विकल्प मिलता है मुंबई, नासिक या पुणे, लगभग 5 वर्षों तक, याद कीजिए बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। तो रिक्त स्थान दिया हुआ इसके समीप रामशेष किले को औरंगजेब के सेनानी दीर्घकाल यानी लंबे समय तक बच्चों लगभग 5 वर्षों तक यस जीतने का प्रयास किए। तो बच्चों वो बताना है आपको मुंबई, नासिक या पुणे, कौन सा शब्द बच्चों यहाँ पर उचित होगा इस रिक्त स्थान में भरने के लिए। यस 3 विकल्प है मुंबई, नासिक या पुणे। किसके पास? रामशेष किले की बात करो। रामशेष किला बहुत चर्चित किला जिसकी चर्चा बच्चों हमने यस किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो तमाम बच्चों को याद भी आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अपना ये सही विकल्प चुन लिया आपने तो टैली कीजिए। सही विकल्प है नासिक। बच्चों बहुत ही चर्चित किला रामशेष किला। यस बच्चों तो ये कहाँ पे ध्यान रखना आपको, नासिक। यस नासिक के पास है रामशेष किला। यस तो ये आपको नासिक यहाँ पे लिख लेना है। यस यहाँ भर लेना है। तो इस तरह से नासिक के समीप रामशेष किले को औरंगजेब के सेनानी दीर्घ काल तक जीतने का प्रयास किए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखिए। कोष्टक के उचित शब्द से रिक्त स्थान पूर्त करना है। पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए संभाजी महाराज ने, इस बच्चों याद कीजिए डैट दिया हुआ है विकल्प में, रेवदंडा बंदरगाह पर आक्रमण किया। इस बच्चों इसकी भी चर्चा हुई थी। पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए संभाजी महाराज ने, इस बच्चों तो आपको विकल्प मिलते हैं यहाँ पे कौन कौन से। इस बच्चों 1683,
1783 और 1883, तीन विकल्प आपके पास है, 1683, 1783 या 1883। तो बच्चों आपको चुनना है ईस्वी सन, किस सन में रेवदंडा बंदरगाह पर आक्रमण किया था पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए संभाजी महाराज ने। यस बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, यस अपना उत्तर टैली कीजिए। आपने उत्तर सोच लिया होगा। यस, तो सही विकल्प है बच्चों 1683, यानी बच्चों पहला ही विकल्प सही है 1683। तो आपको इसी को यहाँ पे लिख देना है। यस, रिक्त स्थान में इसको लिख करके और आप वाक्य को पूरा करके परीक्षा में लिख देना है। यस बच्चों, अगर पूछा गया तो पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए संभाजी महाराज ने 1683 ईस्वी में रेवदंडा बंदरगाह पर आक्रमण किया। ठीक है बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहला कथन है छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष 27 वर्षों तक चला। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? अभी हमने चर्चा की, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष 27 वर्षों तक। बच्चों 27 वर्षों तक, आप सोच सकते हैं 2 दशक और 7 वर्ष, 27 वर्ष का बच्चों समय एक लंबा समय होता है और इसकी चर्चा हुई। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको ध्यान आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने इस शुरू में ही की थी, तो आपको याद आ गया होगा। तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष 27 वर्षों तक चला। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों अगला कथन है सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। जंजीरा का सिद्दी मराठों के प्रदेश में उपद्रव मचाया करता था। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? जंजीरा का सिद्दी मराठों के प्रदेश में उपद्रव मचाया करता था। क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। जंजीरा का सिद्दी मराठों के प्रदेश में उपद्रव मचाया करता था। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक कथन और देखिए ध्यान से। कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। रेवदंडा बंदरगाह पर अंग्रेजों का कब्जा था। तो क्या बच्चों ये कथन सत्य है? रेवदंडा बंदरगाह पर अंग्रेजों का कब्जा था। क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, रेवदंडा बंदरगाह पर अंग्रेजों का कब्जा था। आपको याद आ रहा होगा, याद कीजिए। क्या रेवदंडा बंदरगाह पर अंग्रेजों का कब्जा था? यस बच्चों, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा असत्य। तो बच्चों इस कथन को सत्य करके लिखना भी है। जिस बच्चों ने लिखा हुआ है कि यदि कथन असत्य हो, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। तो रेवदंडा बंदरगाह पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, तो किसका कब्जा था? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो वही कथन यहाँ पे सत्य करके लिखना है। राइट, तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों कि रेवदंडा बंदरगाह पर पुर्तगालियों का कब्जा था। अंग्रेजों का नहीं बच्चों, बल्कि पुर्तगालियों का कब्जा था। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिख देना है। ओके बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि भाग 1 में, यानी हम बात करें मराठों का स्वतंत्रता युद्ध भाग 1 में बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।